जी, सुप्रभातम। और सभी कुशल मंगल है। तो हमारा तर्क संग्रह का जो विषय चला हुआ, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ विषय हमारा पदार्थों की चर्चा हो गई थी, उसमें अब द्रव्य हमारे 5 तरह के हो चुके थे उसमें। अब बाकी द्रव्यों की हम चर्चा करेंगे। आज हमारी हम आकाश पे बात करेंगे कि आकाश तत्व क्या है। 4 तत्व हमने पिछले पढ़े, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश है, वायु तक। ये चारों के चारों द्रव्य मूर्त द्रव्य कहे जाते हैं। मूर्त द्रव्यों में हम इनके नित्य और अनित्य भेद करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ये कैसे है, नित्य भी है और अनित्य भी है, दोनों चीजें इसमें आती है ना। और अगले जो 5 तत्वों की चर्चा करेंगे, ये हमारे केवल मात्र इनसे हम बात करेंगे तो सिर्फ इस बात की बात करेंगे कि ये नित्य पदार्थ है, नित्य तत्व है, और नित्य होने के कारण ये परमाणु रूप रहते हैं हमेशा। इनका स्थूल भेद नहीं आता, इसलिए इनको अमूर्त कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष साध्य नहीं है। और दिक् के बारे में कहा जाता है मूर्त भी है, अमूर्त भी है। काल के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये दिक् भी है और मूर्त भी है, अमूर्त भी है। आकाश का भी ऐसा ही आता है। बाकी आत्मा और मन तो अमूर्त ही है, जो प्रत्यक्ष नहीं है। आकाश का लक्षण दिया, शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम नित्यम च। करेक्ट, शब्द गुणकम आकाशम। अब आकाश का लक्षण इसलिए कहा कि शब्द गुणकम, क्योंकि शब्द जो गुण है वो बिना आकाश से स्थिर नहीं रह सकता। उसका जो आश्रय का कारण है वो है आकाश। आकाश के कारण वो शब्द विद्यमान रहता है, इसलिए लक्षण में भी यही बात कही, शब्द गुणकम आकाशम। जिस द्रव्य में शब्द गुण रहता है उसे आकाश कहा जाता है। वो है कैसा, तो उसके लिए कहा तच्चा एकम विभु नित्यम च। आकाश एक है, विभु है, मतलब इसकी असीम है। ये नहीं कह सकते कि इसका इतना ही परिमाप है या इतना ही, और नित्य है। अब आई बात की भी शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द गुण कैसे हुआ, तो उसके लिए और क्या बातें कही गई है। अब इस पे एक बात कही जाती है कि गुण पदम आकाशे शब्द एवं विशेष गुण इति द्योतनाय। भाई शब्द क्यों कहा गया है यहाँ पे, भाई गुण शब्द क्यों लिखा गया है, तो शब्द के साथ गुण पद का प्रयोग क्यों किया गया है, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो इसके लिए कहा कि गुण पदम आकाशे शब्द एवं, शब्द एवं विशेष गुण होने के कारण ऐसा इसमें कहा जाता है। द्रव्य में कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ अविशेष गुण होते हैं, जो हम अंत में जब गुणों को पढ़ेंगे तो उस समय इनकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि अभी इसके लिए इसको किया गया, विशेष गुण बताने के लिए किया गया है। कह रहे नहीं, तो है ना, न तो अतिव्याप्ति वारणाय, कि क्या अतिव्याप्ति वारण के लिए, क्या अतिव्याप्ति का अभिप्राय होता है कि और जगह ये विषय ना उठे। अतिव्याप्ति का अभिप्राय हो जो हमने लक्षण दिया, उस लक्षण की व्याप्ति जो है दूसरी जगह भी आए। हमने कहा गंधवती पृथ्वी, ये कहा। अब गंध गुण की प्राप्ति यदि वायु में भी हो जाए तो वो होगी लक्षण की अतिव्याप्ति, है ना। अगर हमने एक लक्षण दिया और लक्षण पूरी जगह वो घट नहीं रहा है, उस पूरे दायरे को कवर नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं अलक्ष्य वृत्ति, कि भाई जो लक्ष्य हमने उसका दिया, लक्षण दिया, वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे हम पृथ्वी के बारे में ही चर्चा आती है कि पृथ्वी द्रव्य की जब चर्चा करते हैं तो कह रहे हैं कि गंध गुण तो प्राप्त नहीं होती है। एक अंश में हमें गंध की प्राप्ति होती है, जैसे हमने पार्थिव शरीर का, मनुष्य, पशु पक्षी आदि में तो गंध की प्राप्ति होती है, लेकिन जो मिट्टी पत्थर आदि में, पत्थर में तो हमें गंध की प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर कहा जाता क्या ये जो लक्षण दिया गंधवती पृथ्वी, तो ये तो फिर अलक्ष्य वृत्ति हो गया। कहने का अभिप्राय है जो लक्षण दिया वो पूरे स्वरूप को कवर नहीं करता है। और एक अतिव्याप्ति वो हुआ कि उसके बाहर भी उसका दिख रहा है, लक्षण का स्वरूप दिख रहा है कि और जगह भी हो
घट रहा है कि ये यहाँ भी जा सकता है। तो इस बात को लेकर यहाँ चर्चा की गई है कि भाई यहाँ गुण पद आकाश, है ना, आकाश में शब्द ही विशेष गुण है, इसलिए ये कहा गया है यहाँ। और जगह ऐसा नहीं कहा गंध गुण, ऐसा नहीं कहा कि गंधवती पृथ्वी का, ना तो ये कहा कि गंध गुण गंध पृथ्वी, ऐसा नहीं कहा। यहाँ केवल मात्र ऐसा कहा शब्द गुणकम आकाशम। तो ये सारे स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई ये जो न तो अति व्याप्ति वारणाय समवायेन शब्द, ना, शब्दवत्व मात्रस्य सम्यक्त्वात्, जैसे जो रूपम रस रसो रूपम गंधो रसः स्पर्श स्नेह, है ना, ये जो सांसिधिक द्रवत्व है उनकी बातें आती है। फिर और भी विशेष में बहुत सारे आते हैं जो हम इन पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये कह रहे विभु है, नित्य है, बस इतना समझना है कि गुण विशेष होने के कारण यहाँ गुण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह करके यहाँ बातें कही गई है कि और जगह तो नहीं ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चर्चाएं होती है। हाँ, आगे कहा कि विभु है और नित्य है ना, इसका अनित्य भेद नहीं होता है, कार्य रूप भेद इसका नहीं है। दूसरा है कालः। तो काल किसे कहा जाता है, काल का क्यों आवश्यक है, आकाश की आवश्यकता क्या है, आकाश को द्रव्य क्यों माना। ये जो जितने भी हम लोग है ना, ये हमारा जो स्वरूप है ना, मोटे पतले लंबे छोटे, ये सारे यदि आकाश तत्व नहीं होता तो हमारे में ये वृद्धि नहीं आती, है ना। सभी क्रियाओं के लिए आकाश का भी एक महत्वपूर्ण है। कोई संवाद करने के लिए तो है ही मुख्य गुण है, लेकिन अन्य क्रियाओं के लिए भी आकाश की आवश्यकता रहती है। काल है तो काल क्या है, तो काल के लिए सीधा से कहा अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। अतीत आदि, अतीत शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। भाई अतीत से अभिप्राय है भूतकाल से, आदि पद से लेंगे हम वर्तमान और भविष्य, है ना। तो अतीत आदि से अभिप्राय अतीत हुआ भूतकाल, और आदि पद से लेंगे वर्तमान और भविष्यत काल। इस प्रकार का जो व्यवहार है उसको काल कहा जाता है। सच एको विभुर नित्यश्च, वह है तो एक ही, विभु है और नित्य है ना। अब इस पे बात की गई है कि भी काल क्या है, ये व्यवहार के लिए हमें काल की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। और इसी से इसके भी फिर अलग अलग काल का हम लोग बात करते हैं जब हम इसमें गुण के साथ परत्व और अपरत्व की बात आती है, तो ये काल के साथ फिर परत्व भेद होता है, का परत्व होता है वो, लेकिन वो आएगा हम जब परत्व और अपरत्व गुण पढ़ेंगे तो वहां पे भी अतीत आदि का व्यवहार कैसे होता है ना। और बाकी वर्तमान कब का है, भविष्य किसे कहा जाता है, तो वो सारा चर्चा हम वहां पे करेंगे। इतना आपको समझना कि इसका काल का यही लक्षण है। अब दिक्, दूसरा प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक् साचा एका नित्य विभवीच। विप्राच्य आदि का व्यवहार जो है वो दिक् है, चार दिशाएं होती है, सबको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहां भी इसी तरह प्राची शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राची हुआ वर्तमान, क्षम्यता, प्राची हुआ पूर्व दिक्। तो ऐसे प्राची, अवाची, उदीची और प्रतीची, चार दिशाएं यहाँ गिनाई गई है। तो कह रहे प्राच्य आदि का जो व्यवहार हम लोग करते हैं उसको कहते हैं दिक्। अब प्राची कौन हुई, सुमेरु पर्वत की सामने वाली दिक् को हम प्राची कहते हैं, उसके विपरीत दिशा को अवाची कहते हैं। ऊर्ध्व मंचती सविता अस्याम, उसको हम लोग उदीची कहते हैं, है ना। जहां पे सूर्य छिपता है उसको प्रतीची कहते हैं। तो इस तरह करके व्यवहार दिए गए हैं। साचा एक नित्या विविध, वह एक है और नित्य है, विविध है। दिशाएं यद्यपि व्यवहार करने के लिए चार प्रकार की है, परंतु वास्तव में है एक ही है, नित्य है, क्योंकि वो तो हमें उसको व्यवहार के लिए उसका ये किया जाता है ना। अब चार दिक्क कौन कौन सी है, तो पहली प्राची, दूसरी प्रतीची, तीसरी उद्दीची। तो अब देखो इसमें कारक प्राची किसको कहा जाएगा, अवाच्य किसे कहा जाएगा, प्रतीची किसे, उदीची किसे कहा जाता है, इसके अलग अलग स्वरूप है ना। एक तो यह अस्तांचलम सन्निहिता या दिक् सा प्रतीची, है ना। दूसरा है उदयांचल सन्निहिता या दिक् सा प्राची,
और ऐसे मेरो सन्निहिता या दिक सा उदीची, मेरो व्यवहिता या दिक सा अवाची, इस तरह व्यवहार किया जाता है ना। मेरु किसे कहा जाता है? मेरु कहा जाता है सुमेरु पर्वत को, जो आज के समय में हम इसको कैलाश पर्वत मानते हैं। भाई कैलाश पर्वत के सामने वाली जो दिक्क है ना, उसको कहा जाएगा प्राची। उसके है ना पीछे वाली जो सामने सुमेरु पर्वत से जहां सूर्य का उदय होता है उसको प्राची कहेंगे, जहां छुपता है डूब जाता है उसको प्रतीचि कहेंगे, ऐसे अवाची और उदीची कहेंगे। चार भेद दिए गए, इसलिए कहा भी जाता है यम प्राची, यम अवाची, यम प्रतीचि, यम उदीची इत्यादि व्यवहार साधारणम कारणम दिक् इत्यर्थः, है ना। जिसमें सूर्य उदित होता है वो होगी पूर्व दिशा, उसी को प्राची कहा जाता है। जहां पे सूर्य ऊपर उठता है उसको कहा जाता है उदीची, है ना, जिसको उत्तर दिशा कहा जाता है। जहां सूर्य नीचे आने लगता है उसको कहते हैं अवाची, है ना। और जहां सूर्य छिप जाता है उसको कहा जाता है प्रतीची। तो ये चार दिशाएं हैं, है ना। अब आती है आत्मा की बात। यदि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनमें अधिकतर लक्षणों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई किसका लक्षण क्या है, किस प्रकार का है ना। वहां आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये ऐसा ही है, ये इस तरह का है। अब यहाँ लक्षण है, आत्मा की बात करेंगे। आत्मा को इसको आपने ध्यान से समझना है, इसी से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। गुण से अधिक प्रश्न आते हैं या आत्मा और पदार्थों से। आत्मा का लक्षण क्या दिया? कह रहे ज्ञानाधिकरणम आत्मा, और ज्ञान का जो अधिकरण है उसे आत्मा कहा जाता है। सह द्विविधा परमात्मा जीवात्मा चेति, तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एव एका एव, जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। अब ज्ञानाधिकरणम आत्मा क्यों कहा गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? हम ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से बाह्य विषयों का ग्रहण करते हैं, और मन बुद्धि, है ना, इन सबको मिलाकर के चक्षु से, श्रोत्र से, जिह्वा, घ्राण, त्वक, इन सब से मन को विषय जाते हैं, मन बुद्धि को, और बुद्धि आत्मा को विषय ग्रहण करती है। इन सब का ग्रहण करने वाला जो है आत्मा है ना। सर्व विषयम गृह्णाति इति आत्मा, ज्ञान इंद्रिय केवल मात्र बाह्य विषयों का ही ग्रहण करेगी, है ना। मन उनका सबका विषय लेकर के बुद्धि को देता है और बुद्धि आत्मा तक पहुंचाती है। तो ये इसलिए कहा जाता है ज्ञान का अधिकरण है। अधिकरण का अभिप्राय आधार। आप लोगों ने इसमें कारक प्रकरण में एक सूत्र पढ़ा होगा, आधारो अधिकरणम। तो उसी तरह का यहां भी आधारो अधिकरणम है। ये ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। और कह रहे किसके दो भेद है। दो भेद कौन कौन से? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और जीवात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं? तो कह रहे तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एकः एव। वो ईश्वर है ना, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है ना। प्रत्येक वस्तु का सृजन उसने किया हुआ है, तो कह रहे इसलिए वह एक है। और बाकी जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, जो जीवात्मा है वो प्रत्येक शरीर में भिन्न होने के कारण क्या है? भिन्न भिन्न है, अनेक है ना। जीवात्मा एक नहीं। हमने यही बात सांख्य कारिका में भी पढ़ी, पुरुषो एको वा अनेको वा। वहां कारिका में भी ये स्पष्ट किया, जन्म मरण करणानाम। हमने देखा कि जन्म जो भिन्न भिन्न हो रहे हैं तो इसलिए पुरुष भी भिन्न भिन्न है। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, और कार्य में भी हमारी कैसी है? भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं। अलग अलग प्रवृत्ति होने के कारण, है ना, इससे स्पष्ट होता है कि जो जीवात्मा है, जो ये प्रत्येक शरीर में भिन्न है, वह एक तरह की नहीं है ना। इसी को लेकर अन्य दर्शनों ने फिर भेद किए। किसी ने कहा मन आत्मा है, किसी ने कहा बुद्धि आत्मा है, किसी ने कहा ज्ञान इंद्रिय आत्मा, किसी ने कुछ कहा। मतलब सबको जैसा जैसा अनुभव हुआ उन्होंने उसी तरह का ही
विषय स्पष्ट किया। लेकिन आत्मा की यदि हम बात करेंगे तो आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है, और जो परमात्मा है वह एक है, सर्वज्ञ है, सब विषयों का ग्रहण करने वाला है। इसलिए मोक्ष का जो उद्देश्य है वो जीवात्मा को जानना और परमात्मा तक पहुंचना, बस इतना ही है। तो अंतिम जो हमारा द्रव्य है वो है मन। अब मन है तो इंद्रिय भी, लेकिन और अन्य इंद्रियों के साथ भी कार्य करता है, इसलिए इसको कहा जाएगा सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रिय मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। ये कह रहे कि प्रत्येक जो इंद्रिया है, जो ज्ञान इंद्रियों की अगर बात करेंगे, वो कुछ ना कुछ विषय को ग्रहण करती है। चक्षु रूपम गृह्णाति, श्रोत्रम शब्दम गृह्णाति, त्वक् स्पर्शम गृह्णाति, घ्राण गंधम गृह्णाति, जिह्वा रसम गृह्णाति, है ना। कि कह रहे कि ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय और 5 कर्म इंद्रियों के विषय सब एक एक विषयों को ग्रहण करते हैं। कह रहे इसके अतिरिक्त भी हम बहुत सारी चीजों का अनुभव करते हैं, सुख और दुख की अनुभूति भी होती है। तो किससे ग्रहण होगी? तो कह रहे सुख और दुख का जो ग्रहण करने वाले एक इंद्रिय है वो है मन, मन से होती है। इसलिए यहां लिखा भी है लक्षण में सुखाद्योपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, है ना। या इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वहां से विषय हट जाए दूसरे वाले, जिसमें शंकाएं दूर हो जाए और स्पष्ट हो जाए हमें कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब यहाँ एक शब्द प्रयोग किया उपलब्धि। वे उपलब्धि का मतलब क्या है? तो उपलब्धि से अभिप्राय केवल मात्र साक्षात्कार है, उनका स्पष्ट करना, साक्षात्कार ये। और कह रहे सुख दुख आदि का साक्षात्कार, स्पष्ट करना कि सुखम इदम दुखम, ऐसा स्पष्ट हो जाए। इसलिए कहा यह सुख दुख आदि साक्षात कारणत्व सति इंद्रियत्व। भी सुख और दुख की उपलब्धि का साधन है, तो साधन होने के कारण ही इंद्रिय भी है। अब साधन किसे कहा जाता है? तो साधन के लिए साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि के लिए जो प्रकृष्ट हो, महत्वपूर्ण हो। तो और भी अगर हम इस बात करें, भाई इंद्रियत्व क्यों कहा गया इसको? तो इंद्रियत्व इसलिए कहा है ना, मात्र शब्द का प्रयोग भी इसमें क्यों नहीं किया गया? इंद्रिय कहने से अभिप्राय है जो चक्षु आदियों की जो दूसरी इंद्रिया है उनकी व्याप्ति रहे और सुख दुख का ये साधन बना रहे, जिससे हमें ये बताने में दिक्कत ना हो कि हमने ये कहा कुछ कहा। तो इन सबको इतना समझना, कह रहे ये भी क्या है, प्रत्येक आत्मा के साथ एक मन रहता है और परमाणु रूप है और नित्य है। परमाणु इतना है कि हम तुरंत कुछ भी सोच सकते, कुछ भी समझ सकते हैं, है ना। कहीं भी आप यहाँ बैठे हैं तो मन की इतनी गति है कि हम एक क्षण में जहां, है ना, सोचना चाहे, जहां के बारे में हम जानना चाहे या वहां की बातें समझना चाहे, तो वो मन वहां तक पहुंच जाता है, इतनी तीव्र गति है। तो इस तरह करके 9 द्रव्यों की हमने बात कर ली। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसके बाद जो विषय हमारा जानने वाला है वह गुण के बारे में। 24 गुणों के स्वरूपों को हम इसमें समझेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से गुण है, उनको स्थूल स्थूल विषय समझेंगे। पहला जो गुण है वह है रूप। 24 गुणों में कौन सा था? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। ये 24 गुण है, इनके स्वरूपों की चर्चा अब करेंगे, है ना। तो प्रथम जो गुण है वो है रूपम। करे चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम।
पृथ्वी जल तेजो वृत्ति ही तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। अब एक चीज इसमें समझना आपने, एक रूप का स्वरूप क्या है ना, किस गुण का क्या स्वरूप है और किन किन द्रव्यों में रहता है, बस इतना इसको समझना है। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए रूप गुण कस्मिन द्रव्ये न भवति, ये उदाहरण दिया है, आपके पास प्रश्न पूछा गया वे रूप गुण किस द्रव्य में नहीं होता है, वहां दिया पृथ्वी दे दिया, जल दे दिया, तेज दे दिया और साथ में वायु दे दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की वायु में रूप होता है या नहीं होता है, या फिर वहां पे आकाश दे दिया, तो इस तरह करके इसको समझना है। एक तो कहा कि चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, जिस गुण का ग्रहण केवल मात्र चक्षु इंद्रिय से किया जाता है उसे रूप कहा जाता है। और ये 7 प्रकार का होता है, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, ये इसके 7 भेद है। और किन किन द्रव्यों में रहता है, तो पृथ्वी द्रव्य में रूप पाया जाता है, जल में रूप होता है, तेज में रूप होता है। 3 द्रव्यों में इसकी वृत्ति है, मतलब 3 द्रव्यों में रूप रहता है। अब पृथ्वी में कौन सा रूप रहता है, तो इसके लिए कहा पृथ्व्याम सप्तविधम, पृथ्वी में 7 रूप प्राप्त होते हैं। शुक्ल भी, नील, हरित, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, सभी रूप पृथ्वी में पाए जाते हैं। और जल की बात करेंगे तो जल में एकमात्र रूप है, वह शुक्ल अभास्वर रूपम, बिना चमकने वाला शुक्ल रूप। और तेज में भी शुक्ल रूप रहता है, लेकिन वो भास्वर शुक्लम है, उसको भास्वर शुक्ल कहा जाता है। तो इन 3 द्रव्य, बाकी पृथ्वी में 7 और दूसरे इनमें जल में अभास्वर शुक्लम और तेज में भास्वर शुक्लम रूप रहता है। दूसरा गुण है रसः, तो रस का लक्षण दिया, रसना ग्राह्यो गुणो रसः, रसना इंद्रिय से, मतलब जिह्वा से जिस गुण का ग्रहण होता है उसको कहते हैं रस। सच मधुर अमल लवण कटुक्षाय तिक्त भेदात षड्विधा, ये 6 प्रकार का है। तो कौन कौन से भेद है, एक मधुर है, अमल है, लवण, कटु, क्षाय और तिक्त, ये 6 तरह के इसके भेद है। और पृथ्वी जल वृत्ति ही 2 ही द्रव्यों में पाया जाता है, या तो रस पृथ्वी में प्राप्त होता है या फिर जल में है। तो पृथ्वी की बात करेंगे, तत्र पृथ्व्याम षड्विधा, पृथ्वी में 6 तरह का रस रहता है। और जले मधुरः एव, जल में केवल मात्र मधुर रस प्राप्त होता है ना, बाकी किसी में भी रस की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा है गंधः, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः सच द्विविधः सुरभि असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति ही, घ्राण इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण होता है उसको कहते हैं गंध, घ्राण कहा जाता है नासिका को। नासिका से जिस गंध की प्राप्ति, गुण की प्राप्ति होती है वो गंध है। और ये 2 भेद है, एक सुरभि है असुरभि है, मतलब सुगंध और दुर्गंध। और सुगंध और दुर्गंध ये केवल मात्र पृथ्वी में प्राप्त होती है। फिर बहुत सारे विषय है इसमें समझने के लिए कि कह रहे वायु में भी गंध की प्राप्ति होती है, जल में भी होती है ना, कभी कभी तेज में भी होती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि केवल मात्र पृथ्वी में ही गंध होता है। ये कह रहे सारे का सारा जो भाग है वो पृथ्वी के साथ मिला होता है। अगर हम वायु की बात करेंगे तो पृथ्वी में गंध होने के कारण वायु में पृथ्वी का भी अंश रहता ही है, तो इसलिए गंध की प्राप्ति होती है ना। सभी में पृथ्वी का अंश रहता है तो इसलिए गंध की प्राप्ति होती है। वास्तव में तो गंध पृथ्वी में ही है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। स्पर्श तीसरा है, तो कह रहे त्वग इंद्रिया मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श, त्वग इंद्रिया से जिस गुण का ग्रहण होता है उसे स्पर्श कहा जाता है। सहच त्रिविधा, 3 प्रकार का स्पर्श होता है, शीत उष्ण है ना, शीत उष्ण उष्ण अनुष्ण शीत भेदात, चाहे शीतम उष्णम अनुष्णम 3 भेद है, एक तो शीतम है, एक उष्णम है और एक अनुष्णम है।
गर्म है, ठंडा है, एक जिसको कहते हैं हम कोसा है। अब ये किन किन द्रव्यों में रहता है, तो ये भी 3 द्रव्यों में प्राप्त होता है, ये 4 द्रव्यों में। पृथ्व्यप तेजो वायु वृत्ति ही, 4 द्रव्यों में स्पर्श गुण रहता है। पृथ्वी में, जल में, तेज में और वायु में। कह रहे तत्र शीतो जले, जल में किस तरह का स्पर्श रहता है, तो शीतल होता है। कह रहे तेजसी उष्ण स्पर्श, और पृथ्वी और वायु में अनुष्णा शीत, ना तो गर्म ना ही ठंडा, मतलब सामान्य सा। तो ये पृथ्वी और वायु में रहता है। इनमें भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये ऐसा ना होकर के ऐसा होना चाहिए था। कभी कभी वायु में उष्णता की प्रतीति होती है, जल में भी उष्णता की प्रतीति होती है। क्या ये सारा का सारा तो संयोग का मात्र है, संयोग से ये सारी चीजें होती है। कभी पृथ्वी में भी उष्णता की प्रतीति होती है तो तेज के संयोग से होगा, है ना। कदाचित वायु शीत हो जाती है जैसे आजकल के दिनों में, तो उसमें जल का संयोग होने के कारण। तो इस तरह करके संयोग के कारण ऐसा भेद आता है, अन्यथा इनके स्वरूप जो है वास्तव में वो ऐसे ही है। जल में शीत और तेज में उष्ण और अनुष्णा शीत, और पृथ्वी में और वायु में अनुष्णा शीत रहता है। तो और बहुत से आप लोग देखेंगे लक्षणों में या मात्र शब्द का प्रयोग होगा या कुछ होगा। ये मात्र शब्द जहां भी आएगा, है ना, मात्र शब्द हो क्या विशेष उसमें दिया होता है कि वहां अति व्याप्ति वारण के लिए होता है, संख्या के उसके लिए किया जाता है कि भाई हाँ इतना ही है। तो ये सब चीजों को समझाने के लिए यह किया गया है। अब बात आती है पाकज आदि भेद की आई इसमें। जो यहाँ लिखा रूपादि चतुष्टयम पृथ्व्याम पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। इसको सही सही से समझना एक बार कि कह रहे रूप आदि चतुष्टयम, जो रूप आदि जो चतुष्टय, रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 जो गुण है, ये कह रहे पृथ्वी आदि में जिन जिन में ये प्राप्त होते हैं, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु 4 द्रव्यों में प्राप्त होते हैं। तो इनमें कह रहे पृथ्व्याम कैसे है, ये चारों के चारों रूप जो है कह रहे पृथ्व्याम पाकजम अनित्यम च, पृथ्वी में जो ये प्राप्त होते हैं ये पाकज भेद होता है ना। पाकज किसे कहा जाता है, तो इसके लिए एक कह रहे पाको नाम विजातीय तेज संयोग, ये कहा जाता है कि जब परिवर्तनशील हो संयोग के कारण। जैसे हमने एक फल देख लिया, कोई फल था वो प्रारंभ में किसी अन्य भेद में था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बाद में दूसरे स्वरूप में आ गया। अगर हम आम की बात करेंगे, आम्रफलम, आम्रफलम प्रारंभे हरितम भवति, परंतु तेज संयोगात शनै शनै पीतत्वम आयति, वो हो गया पाकजम। और पाकज क्यों हुआ, परिवर्तनशील था संयोग के कारण, इसलिए उसको कहा अनित्यम। ये नित्य नहीं है। रूप आदि जो रूप रस गंध और स्पर्श, ये पृथ्वी में नित्य नहीं है। नित्य का मतलब एक ही अवस्था में रहने थे, लेकिन इनमें परिवर्तन आता रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी चीजों में धीरे धीरे इसमें स्वरूप में परिवर्तन आता है। चाहे रूप की बात करो, रस में भी, है ना, फलों के रस की बात करो या किसी अन्य रस की बात करो, उनमें परिवर्तन होता है। ऐसे स्पर्श भी होता है, जैसे आजकल सर्दी है तो ठंड आ रही है, कभी गर्मी में गर्मी आ जाएगी। तो क्यों, ये इसलिए कहा क्योंकि ये पाकज आदि भेद इनमें आ जाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ लिखा पाको नाम विजातीय तेज संयोग, सहच नाना जातीय रूप जनको विजातीय तेज संयोग, तदपेक्षया रसजनको विजातीय तेज संयोग एवं गंधजनको अपि ततो विजातीय एवं स्पर्शजनको अपि तथैव एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्यवैलक्ष्य लक्ष्येण कल्पनीयाः। कि वे ऐसे इसको हमें समझना, चाहे तृण पांशुल हो चाहे आम्रादो हो, ये सारे क्या परिवर्तनशील है।
इनमें भेद आते रहते हैं, ये समझाने के लिए यहाँ लिखा। केवल पृथ्व्याम, ये केवल पृथ्वी में इनका अनित्य भेद है। अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, और जगह कैसे है? अन्यत्र अपाकजम भेद है, वहां ऐसा भेद नहीं आता है, और इसलिए वहां नित्य भी है और अनित्य भी है। अब नित्य क्यों है, इसको समझने के लिए यह क्यों लिखा है ऐसे, नित्यम अनित्यम च। जो द्रव्य नित्य है उसके साथ ही भेद नित्य रहेगा, जो द्रव्य नित्य और अनित्य है उसके साथ नित्य और अनित्य भेद में रहेगा, जो द्रव्य अनित्य है उसके साथ अनित्य रहेगा। इसलिए आगे लिखा नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। वही नित्य द्रव्य के साथ नित्य रहते हैं, अनित्य द्रव्य के साथ अनित्य रहते हैं। मतलब जो द्रव्य स्थायी है परमाणु रूप में, उसके साथ परमाणु रूप में रहते हैं। जो हमारे पास जैसे तेज है, जल है, वायु है, तो इनके साथ उसी तरह नित्य और अनित्य भेद में रहेंगे, है ना। नित्य और अनित्य क्या होता है? नित्य उसको कहा जाता है जो परमाणु रूप में रहते हैं, जिनमें द्वयणुकादि का भेद आ जाता है ना। तो द्वयणुकादि का भेद जहां भी आएगा उसको हम अनित्य ही मानेंगे, है ना। इसलिए कहा भी जाता है वे नित्य और अनित्य कैसे हुए। एक एक को अगर आप उन्हें इसको समझना है तो उसको थोड़ा सा ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि पहले क्या है ना। हमने यहाँ स्पष्ट किया था, पहले लिखा नित्यो अनित्य, ये विषय कहा कि पाकजम जो नित्य भी है, पाकजम अनित्यम, अपाकजम जो अपाकज भेद है, जहां परिवर्तन नहीं होता है, एक अवस्था में रहता है, तो वो कभी नित्य भी हो सकता है, वो नित्य भी हो सकता है, क्योंकि उसके स्वरूप के ऊपर है ना। उस द्रव्य का स्वरूप क्या है, उस द्रव्य के स्वरूप के साथ ही बात होगी। तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना पर्याप्त है, और बाकी हम इसके आगे का जो है अगली कक्षा में देख लेंगे।